जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार 9 फरवरी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस तरीके से किया है बाजार ने कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मंडे निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे साफ साफ आपके सामने खुला हुआ है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था बाजार एक गैप अप ओपनिंग देगा, वैसी ही गैप अप ओपनिंग आज हमें निफ्टी में देखने को मिली। और वो गैप अप ओपनिंग थी पहले ही झटके में, यानी कि पहले गैप अप ओपनिंग था 195 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी खुलता है 25,889 के लेवल पे और खुलते ही और तेजी दिखाते हुए बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल यानी कि 25,922। अब अगर आपने ध्यान से हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखा होगा तो हमने आपको बताया था 25,880 पहला रुकावट का पड़ाव है बाजार के लिए। और आप देखेंगे पहले ही झटके में बाजार उसी लेवल पे खुलता है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और वहां से करीबन 40 पॉइंट के आसपास और दिखाता है और उसके बाद बाजार धीरे धीरे लो पे चला जाता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग साफ साफ देखने को मिलती है। और 9:30 पे निफ्टी था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 25,781 के आंकड़े। और हमने आपको सपोर्ट जो बताया था आज के लिए गैप अप ओपनिंग के बाद वो था पहला सपोर्ट 25,740 के आसपास में। तो हालांकि उस पूरे गैप को तो बाजार ने फिल नहीं किया अपनी एक्सपायरी से पहले, मगर बताए हुए रेजिस्टेंस पे बाजार पहुंचा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और उसके बाद पूरे दिन अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 बजे के बाद से लेके बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सुबह 9:30 से ही बाजार एक बहुत सीमित दायरे में था और वो दायरा क्या था, नीचे के सर 25,800 बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। बाद में यही शिफ्ट हो गया 25,840 और ऊपर सर 25,865 और 25,880 बाजार के लिए रुकावट का पड़ाव बन चुका था। आप देखेंगे कोई भी कैंडल 25,880 को पार नहीं कर पाई। हालांकि 11 बजे के आसपास बाजार ने कोशिश जरूर करी, मगर 25,880 जो कि रेजिस्टेंस था उसको पार करने में सफल नहीं हो पाई। अच्छी बात क्या है, बाजार एक 25,825 के ऊपर जाके क्लोजिंग देकर गया है अपनी एक्सपायरी से पहले। तो कल का क्या होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट और कैसा होगा मूड माहौल वो आगे बात करेंगे, मगर फाइनली 174 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है 25,865 के लेवल पे। वहीं पे दोस्तों निफ्टी के लिए जो हमने ट्रेड सेटअप शेयर किया था वो था, अगर निफ्टी 25,820 के लेवल पे आता है, जो कि आपको मौका मिला सुबह सुबह, आप देखेंगे तो 9:30 की कैंडल में, वहां पर आप 25,800 की कॉल को खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि केएनपी टीम जरूर करेगी, आपके लिए एनालिसिस फ्री थी, सिर्फ आपकी समझ के लिए। और वहां से हमने एक अच्छा मूव देखा और उस अच्छे मूव में एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बना होगा अगर आपने भी अपने एनालिसिस में उसको ऐड किया होगा। ऊपरी सर पे था 25,800 के अगर नीचे लुढ़केगा बाजार तब हम वहां पे बिकवाली करेंगे, मगर कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी 25,800 के नीचे लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा वहां पे कैंडल को देख के सीखना और काम करना जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंडेक्सेस के ऊपर जो कि है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स पर नजर डाल लेते हैं। सोमवार 9 फरवरी चार्ट आपके सामने खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहां भी आप देखेंगे तो कल एक अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद हुए थे, यानी कि शुक्रवार को 83,580 के लेवल पे। आज
जबरदस्त गैप अप ओपनिंग 598, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ सेंसेक्स खुलता है 84,178 के लेवल पे, यानी कि हमारे जो रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस 2 84,245 के आसपास के स्तर। हालांकि उसके बाद अगले ही 15 मिनट में, यानी कि 9:30 में, पहले 9:15 पे गैप अप ओपनिंग खुलने के बाद बाजार ने वहां से और तेजी दिखाई, 84,315 के लेवल को छुआ और अगले ही कैंडल में 9:30 पे बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 83,860 के आंकड़े। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट था, यानी कि रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2, दोनों ने आज शानदार तरीके से काम किया। आप देखेंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस जो था हमारा 2, उसने सपोर्ट जो था 83,850, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल था और आज का डे लो का लेवल था 83,860 के लेवल। उसी के साथ अगर हम बात करें हमारे आज के माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो डे हाई है वो था 84,315 और हमारा रेजिस्टेंस है 84,245 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है आज सेंसेक्स की, वो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर है, 84,066 के लेवल, 485 पॉइंट की बढ़त के साथ। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शानदार थी, 60,000 के ऊपर क्लोजिंग होने में बैंक निफ्टी सस्टेन कर पा रहा था और हमने यहां पे लिखा था कि निफ्टी बैंक जो है वो ज्यादा तेजी दिखाएगा निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। तो अगर परसेंटेज में भी देखें तो जहां निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.60 की तेजी के साथ रहा, वहां पे निफ्टी बैंक 0.91, ऑलमोस्ट 1% की बढ़त यहां पे हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक की शुरुआत होती है 684 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ 60,805 के लेवल पे और खुलते ही वहां से बाजार ने फिर से हल्की सी तेजी दिखाई, 60,876 के हमें आज लेवल देखने को मिले। जबरदस्त तेजी थी, हालांकि 61,000 के जो लेवल थे हमारे वो आज नहीं मिले, मगर फाइनली बाजार का जो डे लो था वो पहले ही कैंडल में मिला। वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी और इसका कारण था प्रॉफिट बुकिंग और वो था 60,496 के लेवल। और उसके बाद आप देखेंगे तो बाजार ने शानदार तरीके से यहां भी कारोबार किया, हालांकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार रखा अपने आपको बैंक निफ्टी ने। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,420 को नहीं तोड़ा और ऊपरी स्तर पे ना तो 60,800 को दोबारा पार करने में सफल हो पाया। पूरे दिन एक मिड रेंज में काम करने के बाद बैंक निफ्टी बंद हुआ है 549 पॉइंट की तेजी के साथ 60,659 के लेवल पे। जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं आज के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो हमने आपको रेजिस्टेंस और ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, उसमें सबसे पहला था 60,375, तो वो लेवल तो आज हमें नहीं मिले। दूसरा था 60,500 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो वो मौका मिला आपको 9:15 की कैंडल पे, जब बाजार ने अपना डे लो का लेवल छुआ। उसके बाद 60,500 के जो लेवल थे, 60,350 के लेवल जो थे, माफ कीजिएगा, वहां पर एंट्री करने का मौका मिला। और प्रॉफिट बुकिंग जो थी पुट में वो था 60,850 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां हमें 61,000 के पुट पे फोकस करना है। आप कल की वीडियो जाके देखेंगे तो 60,850 का लेवल आज हमें ओपनिंग के वक्त देखने को मिला और उसके बाद वहां पे 61,000 की अगर आपने पुट में एंट्री करी, आपके एनालिसिस ने आपको अलाउड किया, तो वहां बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट 30 पैसे से नीचे है। वहीं पे रुपए में आज फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है 20 पैसे की और उसी के साथ डॉलर पहुंच चुका है 90 रुपए 77 पैसे के आसपास में। क्रूड तकरीबन ऊपरी स्तर से 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 62.86 और ब्रेंट में भी 67.40, यानी कि तकरीबन 1% के आसपास का हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स की बात करें तो आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, फिर से तकरीबन 2.5% के साथ निफ्टी विक्स बंद हुआ है 12.26। सोने चांदी में वापस से रौनक देखने को मिली और इसीलिए देखिए हमने आपके साथ जो सैटरडे को वीडियो शेयर करी थी उसमें बताया भी था कि सिल्वर का जो आपका ईटीएफ है जिसका भाव 220 226 चल रहा था बीते शुक्रवार, आज वो ही ईटीएफ जो है आपका 245 और 248 तक के लेवल को छूकर गया, यानी कि 10% के आसपास की वहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं पे सोने चांदी में फिर से हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है अपना बॉटम बनाने के बाद। उसी के साथ आज अगर बात करें तो बढ़ते हुए शेयर निफ्टी के अंदर 2,485 और वहीं पे गिरते हुए शेयर की जो संख्या थी 788 के आसपास रही है।
बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो पूरे स्क्रीन पे एक ही आपको निफ्टी का सेक्टर है जो लाल निशान में देखने को मिल रहा है, वो है पीएसई, और वो भी ऑलमोस्ट 0.01%। तो आप देखेंगे तो कहीं भी आज हमें ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं मिली। जो जबरदस्त तेजी देखने को मिली वो था पीएसयू बैंक। जी हां, 3.25% की जबरदस्त सरकारी बैंकों में आज हमें, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और उसी के साथ ऑटो सेक्टर में 1% की तेजी। आईटी जो बहुत दिनों से लाल निशान में चल रहा था, आज वहां पर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। फार्मा में 1.5% की तेजी, मेटल में 1.5% की तेजी, रियलिटी में 2.5% की तेजी, और उसके साथ जबरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप वायदा कारोबार में आज हमें 1.5 से 2.5% की तेजी देखने को मिली है। जबरदस्त रौनक यहां आई है। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर। तो कल की वीडियो हमने आपको बताई थी कि एसबीआई, जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं अति उत्साहित रिजल्ट्स हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी लिखा बिना जाने बिना समझे कि ये तो ऑलरेडी अपना 30% और रिकवर कर चुका है, तेजी में आ चुका है, और ये जो प्रॉफिट आज दिखा रहा है बाजार एसबीआई का, मंडे को देखेगा ये वापस से नीचे आ जाएगा। अब उन लोगों को हम क्या ही जवाब दें कि जब बिना एनालिसिस के आप अगर स्ट्रैटेजी या कुछ भी कमेंट्री करते हैं तो वो गलत है। पहले पढ़ें, समझें, जानें। और आज दिग्गज जो स्टॉक रहा वो एसबीआई का था, तकरीबन 0.8%, 7.5% से भी बड़ी तेजी के साथ आज हमें कारोबार करते हुए देखने को मिला। उसी के साथ दूसरा था श्रीराम फाइनेंस 6%, ग्रासिम में 3%, टाइटन में भी 3%, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्रा सीमेंट, उसके बाद हिंडेल्को, टाटा स्टील, एटर्नल और बेल, ये कुछ दिग्गज कंपनी रहे आज तेजी में। और वहीं पे हल्की फुल्की नरमी जो देखने को मिली वो मैक्स हेल्थ, एनटीपीसी, आईटीसी, ओएनजीसी, आईसीआईसी बैंक और इन्फोसिस के स्टॉक में। चलिए बात करते हैं एफआई के बिकवाली और खरीदारी के नंबर। तो जो शुक्रवार तक के थे, जो हम इस पे चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं वीकेंड पे, तो बस आपके व्यू के लिए है कि फिलहाल आज उम्मीद कर सकते हैं कि एफआई के बिकवाली के नंबर नहीं बल्कि खरीदारी के नंबर वापस से आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है और कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट है, आज एफआई के खरीदारी के अच्छे नंबर आने चाहिए। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा पे। कोई भी ऐसा मार्केट नहीं दिख रहा स्क्रीन पे जो कि लाल निशान में हो, सब कुछ हरे निशान में। शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त तेजी और ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिले। तो अब जापान का मार्केट कैसे पीछे रह सकता था? जापान का मार्केट आज खुलते ही इतिहास में उसने रिकॉर्ड रचा है, 56,457, 4% से भी बड़ी तेजी का आज जापान में हमें तेजी देखने को मिली। इसका कारण क्या आगे समझेंगे। वहीं पे चाइना के मार्केट 1.5 से 2.25% की तेजी के साथ बंद हुए। हांगकांग के मार्केट में भी तकरीबन 0.25% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। इस वक्त यूरोप के बाजार जो हैं वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, मगर जो फ्यूचर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि बीते शुक्रवार इतनी बड़ी तेजी हमने देखी है यूएस के बाजारों में। तो उसके बाद थोड़ा सा नरम अगर बाजार होता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि लगातार अगर बढ़ता जाएगा, जैसे कि बीते महीने हमने सोने चांदी के भाव देखे थे, तो अब देखिए जिसने 4 लाख रुपए के आसपास में चांदी खरीदी है और जिसने 1,80,000 के आसपास में सोना खरीदा है, उनसे पूछिए कि बढ़ती हुई तेजी कभी कभार खतरा हो सकती है। तो फिलहाल के लिए यूएस के बाजार बिल्कुल फ्लैट है, मगर क्लोजिंग क्या होंगे वो हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं आज की तेजी का। तो जापान के मार्केट में आज जबरदस्त तेजी इसलिए आई है क्योंकि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है टेकाची, उनकी एक लैंडस्लाइड इलेक्शन विक्ट्री आई है। यानी कि जो उनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, उसने इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल करी है। 316 सीटें उन्होंने जीती हैं 465 में से। संडे को इलेक्शन थे और देखिए फर्स्ट टाइम अ सिंगल पार्टी has won a 2/3 lower house majority since Japan parliament establishment। आज तक के इतिहास में जब से जापान बना है 1947 के पार्लियामेंट, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एलडीपी या कोई भी पार्टी इतनी बड़ी 2/3 से ज्यादा विक्ट्री लेकर आई। और इसी के कारण जापान के मार्केट में आज अपने तेजी देखी। जैसे कि भारतीय बाजारों में जब प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी अलायंस जब पार्टी बनाती है तो आपने देखा है कितना जबरदस्त मूव होता है बाजार में, और वैसी ही तेजी जापान में देखने को मिली। वहीं पे सोने चांदी में लगातार तेजी है, सोने चांदी की कीमतों में वापस आ रही है गिरावट के बाद लगातार तेजी जाने पर अब क्या है अपडेट। तो देखिए उम्मीद की जा रही है कि शायद चांदी अपना 2,20,000 का बॉटम और सोना तकरीबन 1,35,000 और 1,40,000 का बॉटम बना के फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो सोच के समझ के आप सोने चांदी के ETF में सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो उस पर सोच के समझ के निवेश जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो निफ्टी का फिलहाल 26,000 बड़ा लेवल है।
हालांकि आज की जो क्लोजिंग है शानदार है और कल है एक्सपायरी का दिन, तो वहां पर आप थोड़ा सा नजर रखेंगे। 26,000 को पार करके निफ्टी और तेजी दिखा सकता है, ज्यादा दूर हम वहां से है नहीं, तकरीबन अगर बात करें तो 140 पॉइंट दूर है निफ्टी, और 140 पॉइंट एक्सपायरी के दिन पार करके टिक पाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल बाजार पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। नेगेटिव एक ही न्यूज है, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अगर अटैक कर देता है तो ये बाजार के लिए फिर से नेगेटिव हो सकता है, ना कि भारतीय बाजारों के लिए बल्कि विश्व के सारे बाजारों के लिए। तो 26,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नीचे 25,800 एक मजबूत लेवल अब फिलहाल आज बाजार के लिए बन चुका है। वहीं पे नजर आ ले बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल फिर 60,000 जो है वो मजबूत सपोर्ट है बाजार के लिए, और धीरे धीरे बाजार कोशिश कर रहा है 61,000 के ऊपर टिकने की। तो देखेंगे कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी में। अगर कल तेजी आती है अपनी एक्सपायरी के दिन, तो बैंक निफ्टी तो वैसे ही तेजी की डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो हम 61,000 के ऊपर क्लोजिंग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। हालांकि आज ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स में, तो फिलहाल आज 84,000 मेक और ब्रेक लेवल है और उसके बिल्कुल बेहद ही करीब जाके बाजार बंद हुआ है। हालांकि उसके ऊपर बंद हुआ है, मगर कल के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या अगर बाजार 84,000 को ब्रेक करता है तो फिर से हम 83,800 तक के लक्ष्य देख सकते हैं, और अगर तेजी का माहौल रहता है तो 84,500 तक के स्तर भी देखे जा सकते हैं बाजार में तेजी के वक्त, और वहां पर छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो हमारे कॉल राइटर थोड़े ज्यादा बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के बताए हुए रेजिस्टेंस। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसे लगे। तो सपोर्ट तो आज कोई भी नहीं आया, सिवाय हमारे अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्ट मिला वो हमें सेंसेक्स के अंदर। अदरवाइज निफ्टी में रुकावट के ऊपर बाजार खुला, 25,880 यही रुकावट का लेवल था, और उसके बाद यही रुकावट का लेवल रहा पूरे दिन के लिए। नीचे के सपोर्ट 25,740 नहीं देखने को मिले, जो लो था वो था 25,780 परफेक्ट लेवल। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो बाजार ने 61,000 तक को छूने की कोशिश करी, आज का जो डे हाई था वो था 60,876, और नीचे की जो सपोर्ट थी वो थी बाजार के लिए जो बनी थी आज डे लो 60,500 के लेवल। तो हमारा रेजिस्टेंस 2 जो था वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करके गया, और ऊपरी सर रेजिस्टेंस 3 हमारा रुकावट का काम आज देखने को मिला। वहीं पे सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स में जो आज हमारा सपोर्ट था वो था एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट टू 83,850 के लेवल, और आज का डे लो का लेवल था 83,860 के आंकड़े, और ऊपरी सर पे 84,245 हमारा रेजिस्टेंस था। और बाजार का आज का डे हाई जो मिला सुबह एक मौका जो मिला 9:15 की कैंडल में, वो था 84,315 के लेवल। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारी बताए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे लगे। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कैंडल को लेके। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर है, 21 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तीनों कैंडल के ऊपर है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी बाजार ऑल टाइम हाई का लेवल बनाता है तो एक बार बाजार को हल्का सा नीचे जरूर आना चाहिए। ये जो गैप बाजार छोड़ देता है ये दिक्कत कर सकता है लॉन्ग रन में। कोई भी एक नेगेटिव न्यूज होगी तो बाजार इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, और इस वक्त जो नेगेटिव न्यूज आ सकती है या हो सकती है वो है ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये जो गैप है, जो गैप अप हमें मिला है आज के दिन भी और बीते हफ्ते मंगलवार के दिन, इसको बाजार फिल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे अगर बाजार जाता है तो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ बाजार जाएगा, नहीं तो डर का माहौल हमेशा क्रिएट रहेगा बाजार में। तो निफ्टी के लिए कल के लिए एक्सपायरी का मूड माहौल है, तो ध्यान रखिएगा। पहला रुकावट का पड़ाव जो बनता है निफ्टी में फिलहाल वो है 25,920, 25,920 है पहला रुकावट का पड़ाव। ज्यादा दूर है नहीं, वहां से आप देखेंगे तो तकरीबन 50 पॉइंट बस निफ्टी मगर पहले रुकावट पे रुक सकता है, जो कि है 25,920 के लेवल। उसको पार करते ही 26,000 को बाजार ट्रैप करेगा। 26,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करेगा और बाजार जाने की कोशिश करेगा 26,035 तक के लेवल पे। अब आप सवाल अक्सर ये पूछते हैं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट आप कैसे निकालते हैं? इसको कहते हैं लगातार मेहनत। दिन में एक ट्रेड करें या ना भी करें, किसी दिन ब्रेक लें, मगर अपनी पढ़ाई को बीच में ना रोकें। रोज पढ़ें, रोज उस पर मेहनत करें, रोज समझें कि मेरा कल का ये जो कैंडल्स बनती है ना, इससे प्यार करने लग जाओ। आप इसको रोज समझने की कोशिश करो कि डेली ये जो कैंडल बनती है इसका मीनिंग क्या होता है, इस कैंडल के बनने के बाद क्या होना चाहिए, ये क्या होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर बार सही होंगे, मगर रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100 में से अगर आप 50 बार भी सही होने लगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की
रास्ते पे होंगे और धीरे धीरे 60 को आप 80, 85, 90 तक भी लाते हैं तो बहुत अच्छा है। लॉस या गलतियां सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, बस किससे नहीं होती वो बता देते हैं, जो मेहनत ही नहीं करता, जो काम ही नहीं करता उससे गलतियां नहीं होंगी, वो सिर्फ गलतियां निकालने के लिए ही दुनिया में आए। तो अगर आप भी अपने आप काम करके गलतियों को सीख के फिर से सुधारना चाहते हैं तो काम करें, पढ़ें और मेहनत करें। दूसरा रुकावट है 26,035 और उसके बाद तीसरा रुकावट होगा 26,110। यहां तक कल की रैली हम देख सकते हैं निफ्टी में, अगर जिस तरीके से आज बाजार ने तेजी और क्लोजिंग दी है। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट है 25,775, ये पहला सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट आज के हमारे जो लोस के लेवल थे 25,781 का आज का डे लो का लेवल था, इसके नीचे 5 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, यानी कि 25,775, ये हमारा सपोर्ट का लेवल होगा। अगर ब्रीच किया तो घबराहट शुरू होगी, बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल को, और जो कि हो सकते हैं 25,680 के आसपास के लेवल। तो ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी, मगर पहली सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक होता है तो हम दूसरे सपोर्ट को छूने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसके बाद लास्ट सपोर्ट होगी हमारी 25,620, ये लास्ट सपोर्ट होगी कल के लिए, ध्यान रखिएगा। मजबूत सपोर्ट निफ्टी 25,500 को जब तक सस्टेन करके बैठा है, इनफैक्ट 25,500 के 50 तक के 50 पॉइंट की रेंज है, इसको जब तक सपोर्ट करके बैठा है तब तक आपको घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। तब तक आप हर तेजी में छोटे छोटे डिप पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो। अब निफ्टी के लिए कल के लिए ट्रेड सेटअप चाहिए, ट्रेंड सेटअप चाहिए, जो कि लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर से वादा करते हैं आपको, और ये होगा आखिरी ट्रेड सेटअप, फरवरी का आखिरी ट्रेड सेटअप। देखिए एक्सपायर बजट वाले दिन, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी वाले दिन लगातार हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, मगर अब नहीं, क्योंकि अब जो लर्न करेगा उसी को ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग लर्निंग के बेसिस पे लर्न कम करना चाहते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। मगर आप फिर भी चाहते हैं तो कल आखिरी ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे निफ्टी में, जैकपॉट ट्रेड सेटअप। कंडीशन एक, आज की वीडियो में कम से कम हमें 200 लाइक चाहिए और हमें 100 से ज्यादा कमेंट चाहिए। वादा करती है केएनपी टीम आपके साथ। निफ्टी बैंक की बात करें तो जबरदस्त हमें मूव देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तेजी है, और जैसा कि हमने बताया इतिहास में पहली बार निफ्टी बैंक 60,659.35 के लेवल पे क्लोजिंग देखे गए, पहली बार इतनी बड़ी और इतनी शानदार क्लोजिंग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल जो रुकावट है वो पहला एक छोटा सा हर्डल है, और वो है 60,850, ये पहला हर्डल है निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए। जैसे ही इस लेवल को पार करके अगर सस्टेन करेगा तो अब हम 61,000 की सेलिब्रेशन करेंगे, और आप और हम दोनों एक साथ में, अगर कंडीशन एक ही है 60,850 को कम से कम 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर सस्टेन करेगी, शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में और कंटिन्यू रह सकती है, और 61,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कल की वीडियो में जिन्होंने भी एसबीआई को लेकर लिखा कि देखिए एसबीआई इतनी ज्यादा तेजी नहीं करेगी, ये तो रिजल्ट जो पॉजिटिव है उससे पहले बाजार में जो तेजी आनी थी आ चुकी है, आज आप क्या कहेंगे जब 7% की तेजी, 7 से भी ज्यादा परसेंट की तेजी आज एसबीआई में सिंगल डे में देखने को मिली। आखिरी रुकावट होगा 61,385, यहां तक हम बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। कल के दिन निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग और तेजी निफ्टी बैंक में ज्यादा है कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के, ध्यान रखिएगा। इस वक्त निफ्टी बैंक आग का गोला है, कहीं तक भी जा सकता है, कितना ही तेजी से ऊपर बढ़ सकता है, तो निफ्टी बैंक के ऊपर डायरेक्शन ज्यादा पॉजिटिव है, बुलिश है सभी बड़े ऑपरेटर्स की और ट्रेडर्स की। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 60,420, ये पहला सपोर्ट है। अगर बाजार इस लेवल पे आता है, यानी कि आज के जो लोज थे 60,495 वो नहीं 60,420, तो यहां पर आप सोच सकते हैं खरीदारी करने की, मगर कंडीशन एक, यहां आया तो दूसरे सपोर्ट पे जरूर एवरेज करेंगे, जो कि होगा 60,200 के लेवल। नहीं आया कोई बात नहीं, तो रेजिस्टेंस पार करेगा, सस्टेन करेगा, तेजी कंटिन्यू करेंगे। आखिरी सपोर्ट हमारा बताना फर्ज है, जो कि है 60,050, मजबूत सपोर्ट है, चिंता ना करें। कल या आज कोई घटना घट जाती है देश में या विदेश में, तो फिर तो कोई भी सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगी, नहीं तो डेटा के बेसिस पे और बड़े बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर के बेसिस पे ये मजबूत सपोर्ट है, आने की कोशिश भी नहीं करेगा निफ्टी बैंक कल यहां पर। चलिए बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था, हमारा जो चैनल है, ध्यान से इसका नाम पढ़िएगा, knowledge_and_profit, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसमें केवल 4,000
ऑलमोस्ट 500 के आसपास सब्सक्राइबर और परिवार हमारा है। मगर कल हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि आपके नाम का एक नकली चैनल टेलीग्राम पे फिर से खुल गया। पहले भी खुला था, हमने उसके ऊपर कार्रवाई करी थी, वो बंद हुआ, अब फिर खुल चुका है। तो आप लोगों को हम अलर्ट कर देते हैं कि नॉलेज एंड प्रॉफिट जब भी टेलीग्राम पे लिखें, सिर्फ लोगो नाम से ना जाए। हमारे सब्सक्राइबर देखिए 4,500 के आसपास है और वहां 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। नाम जो है वो नॉलेज अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर प्रॉफिट है। किसी और चैनल को सब्सक्राइब ना करें जो आपसे बोले 2,500 साल का, 5,000 इसका उसका। हम आपका अकाउंट हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का काम हम नहीं करते, किसी का भी अकाउंट हैंडलिंग प्रोसेस नहीं करती केएनपी टीम। तो ध्यान रखिएगा, लर्न करना है तो ज्वाइन कीजिएगा और ऐसे फेक चैनलों से बचें, ये बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपने भी गलती से उसे सब्सक्राइब किया है। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप चैनल जो था वो भी हमने आप लोगों के लिए अभी फिलहाल फ्री अलाउड किया हुआ है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी टेलीग्राम चैनल पे उसकी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए। आज हम सेंसेक्स को कवर नहीं करते हैं, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय श्री राम। तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।